चलो देखो कल की क्लास कहाँ तक हो गई थी, उसके आगे क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। जैसे हमने लिखा था 2 की पावर 20 की पावर, मान लो हमने लिख दिया था 2 की क्या, यहाँ पे 3 की पावर 20 की पावर 40 लिख दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे हमने। उसमें बोला था आप इसमें 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन आज भी करवाएंगे। आज क्या होगा, इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे इस पे। और कल जो क्लास आएगी वो आपकी आएगी रिसाइकलिंग थ्योरम की। ठीक है ना, इसी में जो दूसरा टाइप, मतलब इसी में जो रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम आपको बिल्कुल A to Z, मतलब छोटे से लेके जितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रिमाइंडर थ्योरम में, वहाँ तक के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि खाली ये सीटेट या सुपरटेट इन्हीं के लिए अवेलेबल है क्लास। आप मन चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, जब आप ये सारी क्लास सारे वीडियो देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये किस लेवल का रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। जैसे हमने बना दिया 2 की पावर 63 में भाग किसका देते हैं, 2 की पावर 63 में भाग देते हैं हम 7 का। ठीक है ना, 2 की पावर 63 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। हम आपसे पूछेंगे कि क्या आएगा। 2 की पावर 63 में 7 का भाग देने पर हम पूछेंगे शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 63 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, उसके लिए आप देखो। उसके लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 63 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 की पावर कितना लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने 2 क्यों अलग कर लिया, 2 इसलिए मेरे करने का अलग मकसद ये था, 2 अलग कर लो या कितना अलग कर लें, हम उतना पावर यहाँ से अलग कर लें। इतने ये 63 में से उतनी पावर हटा देते हैं, जितनी पावर क्या होती है उतनी पावर सिर्फ हटा देते हैं। जो पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 को हमें क्या बनाना है, 2 को हमें बनाना है 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्यों बनाना है, ये कल सारे हम क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। 2 की पावर 3 हमको इसलिए बनाना है क्योंकि ये बन जाएगा 8, और 8 में क्या करना होगा, 2 की पावर 2 बनाएंगे तो ये बनेगा 4 बनेगा ना, और 4 में 7 का भाग से अगर 4 में 7 का भाग देंगे तो 3, और 3 की पावर फिर कितना आ जाएगा, 3 की पावर फिर जो भी बचेगा 62 63, पावर ज़्यादा हो जाएगी ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 की पावर 3 बना लेते हैं। 2 की पावर जब 3 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 8। कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। और 8 में हम किसका देंगे, 7 का भाग। जैसे ही हम 8 में 7 का भाग देंगे यहाँ पे बच जाएगा 1 शेष। कितना बन जाएगा, 1 शेष। 1 आ गया ना। अब 1 की पावर चाहे जो भी करो, हमने आपको कल ही समझाया था 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे शेषफल क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 2 को कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हम चेंज करते हैं 2 की पावर 3 में बनाने के लिए। तो जैसे ही इसको 2 की पावर 3 में हम बदलते हैं, हम क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 3 में बदलेंगे तो 2 की पावर 3, और ये 63 लिखा है यहाँ पे, आप क्या करो 63 में क्या करो, 3 का भाग दे दो, बटे में कितना है 7। जैसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, इधर तो बन जाएगा कितना 21। कितना होता है 21 3 63। अब ये बन जाएगा 8 की पावर कितना 21। ठीक है ना, बट्टे में कितना लिखा हुआ है 7। जब इसको काटोगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 की पावर जो भी 21 होगा तब भी शेषफल कितना आ जाएगा 1। शेषफल कितना आ जाएगा 1। कल के क्वेश्चन यहीं तक करवा रहे थे, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम बता रहे थे। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हट के चलते हैं इस क्वेश्चनों से, थोड़ा सा हटते हैं। देखो कैसे हम करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है 7 की पावर लिख लो या 8 की पावर लिख लो। जैसे हमने लिखा है 8 की पावर, हमने क्वेश्चन लिख लिया है 8 की पावर 19 प्लस 2। पूरे में किसका भाग देना है, हमने बोला 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 8 की पावर कितना लिखा हुआ है, 8 की पावर 19 लिखा हुआ है। अब 8 की पावर 19 हमें क्या करना है, वही चीज़ हमने आपको सिखाई है, इसमें भाग दे दो। भैया इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 19 में 7 का भाग देखो, और 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 2 में हम देते हैं 7 का भाग। अब दोनों पार्टों को हमने अलग अलग कर लिया। दोनों पार्टों को जैसे ही हमने अलग किया है, अब हमें इसको इसमें भाग देना है और इसका इसमें देना है। शेषफल क्या हो जाएगा, जब 7 में हम इसका भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। ठीक है ना, अब 8 में शेष इसका भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1, और 1 की पावर 19 को हम कितना शेषफल 1 ही रहता है।
अब यहाँ पर बचा हुआ 1 प्लस कितना लिखा है 2, तो शेषफल रहता है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 3। शेषफल कितना आएगा 3, ठीक है ना। शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे थोड़े और क्वेश्चन बनाते हैं। इसको चेंज करते हैं और हम बनाते हैं क्वेश्चन को दूसरे टाइप का और खतरनाक। देखो कैसे खतरनाक बनाते हैं। हमने इसको लिख दिया जैसे 3 की पावर हमने लिख लिया, अरे 3 की पावर छोड़ो और इसका अच्छा लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 4 की पावर 48 ना, भाग देना है हमें किससे 17 से, भाग देना है 17 से, ठीक है ना। भाग देना है 17 से, यहाँ पावर भी चेंज कर देते हैं, हम पावर कर देते हैं 41 और हम इसको भाग देते हैं 17 से। तब देखो क्या करते हैं, आप पूछेगा शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। शेषफल क्या होगा, जैसे हम ये करते हैं तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पर जब हम इसमें पूछेंगे शेषफल क्या होगा, तो आप इसको देखो चेंज करो, कैसे चेंज करो वो चीज़ समझो। यहाँ पे करना है आपको 4 लिखना है, यहाँ से एक पावर हटा दो तो यहाँ पे 4 लिखना है, गुणे में कितना लिख देना है 4 की पावर 40। समझ में आ रहा है भैया। गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको तो पता ही होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये घात इसमें से हमने हटा ली तो 4 की पावर कितनी बची है 40। नहीं समझ में आया इधर समझो। देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या लिखा हुआ है 2 × 2, ठीक है ना। अब जब 2 की पावर को अलग कर ले, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है ना। और नहीं समझ में थोड़ा और समझ लो यहीं पे। जैसे हम लिखते हैं 3 की पावर 3, तो इसको क्या लिख देते हैं 3 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ भैया बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5 की पावर 5 या 5 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं 5 में गुणे 5 की पावर 5, या 5 की पावर 2 इधर लिख सकते हैं और 5 की पावर 3 इधर लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती जुड़ जाती हैं, सॉरी 5 की पावर 3 इधर लिख देंगे, 5 की पावर 3 इधर लिख देंगे, तो गुणा में क्या हो जाएंगी घातें। सेम जो यहाँ पे लिखा है यही चीज़ ये है, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ ये है, और वही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ ये है। समझ रहे हो ना, वही चीज़ तो है, जो यहाँ पे है वही चीज़ वहाँ पे है। अब बस इसको क्या है, इसको हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि अब हमको क्या करना है 4 की पावर बनाना है, 4 की ऐसी पावर बनाना है जो 17 को 4 को वो संख्या बनानी है हमको जो 17 से भाग देने पर या तो +1 बनाए या तो कितना 1 बनाए -1 बनाए। और ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 को बनाना होगा 4 की पावर 2, ठीक है ना, 4 की पावर 2। अब जब 4 की पावर हमको 2 बनानी है तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 40, यहाँ से एक घात चली गई ना, तो 4 की पावर कितना लिखा हुआ है 40, तो ये समीकरण बनेगा 4 × 4 की पावर कितना बनेगा 40, और 4 की पावर 40 में से 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 से भाग दे दो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 20, तो 4 × 4 की पावर 20 वो 16 की पावर 20, यही तो बनेगा भैया, यही तो बनेगा, क्योंकि 4 का आप वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 4 × 16 की पावर 20, भाग देना है 17 का। अब 17 का 4 में भाग देंगे तो आप, तो ये तो गुणा में लिखा हुआ है ना, इसमें भाग देंगे तब कितना आएगा, तो पहले हम क्या करते हैं 16 में भाग दे के देख लेते हैं, तो 16 में जब भाग देते हैं इसमें, ठीक है ना, तो जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो इसकी पावर ये हो गई -1, ये हो गई -1, क्योंकि -1 बचेगा, और -1 की पावर कितना बनेगा 20। और हमने कहा था कि यदि घात ऊपर जो चढ़ी हुई है पावर वो सम हो तो हमें क्या करना है माइनस वाले को प्लस लिख देना है, तो इसको क्या लिख दें प्लस, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 4 अपन कितना लिखा हुआ 17 से भाग देना है, तो 17 का +1 वो 4 का +1 में मल्टीपल कराएंगे तो कितना आ जाएगा +4, बटे में कितना आ जाएगा 17। अब जो ये क्या लिखा हुआ है 17 से छोटा या बड़ा, 17 से छोटा लिखा हुआ है, तो जो छोटा होता है वही शेषफल होता है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 4, ये शेषफल क्या रहेगा 4, शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो इस टाइप के अब सारे क्वेश्चन बनाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखते हैं, 9 की पावर कितना लिखा हुआ है, 9 की पावर हमने लिख दिया है 9 की पावर हमने लिख दिया है 93।
9 की पावर कितना लिख दिया 93। और भाग देना हमें किससे पता है आपको? भाग देना है हमें 81 से। भाग हमें किससे देना है? 81 से। तो जब हम भाग हमें 81 से देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वही कंडीशन क्या बनानी पड़ेगी? यहाँ से जो 3 लिखा हुआ ना, 3 को हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें, या जो 9 है 9 को पहले देखो 9 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें ताकि वो क्या करे, वो 81 के पास में जाए। भाग दें तो 81 से 82 से, हाँ 81 से भाग दें, सॉरी यहाँ पे 82 कर लो। कितना करना है? 82, क्योंकि 81 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम 82 से भाग दें तो या तो प्लस 1 बचा है या तो माइनस का 1 बचा है। एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, या तो प्लस 1 बचाना चाहिए या तो माइनस 1 बचाना चाहिए। तो आप इसको क्या करो, अगर ये 93 लिखा है, अगर हम भैया यहाँ पे 2 पावर लेंगे तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंटों में आएगा। हमें करना था पूरा डिवाइड, तो हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसको चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर कितना लिख सकते हैं 92 लिख सकते हैं भैया, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। और बट्टे में कितना हुआ 82, ठीक है ना 82। अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसको हमें बनाना है 9 इंटू 9 की पावर 92। अब देखो भैया इसको बनाना है 81, तभी तो होगा। और 9 का वर्ग होता है 81, इसीलिए हमने आपको याद करने के लिए बोला था। पुरानी जो क्लासें हैं वहाँ पे वर्गमूल, क्योंकि हम बार बार वर्गमूल को रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि पुरानी क्लासें देखना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 की पावर 2। अब जब यहाँ पे 2 करेंगे तो भैया इसमें क्या कर देंगे 2 का भाग, तो 92 में किसका भाग करेंगे 2 का, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा कितना, तो अगर इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 46। कितना बनेगा 46। तो हम अब इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 की पावर 81 की पावर कितना 46, भाग में दिखाएंगे किसका 82 का, ठीक है ना। अब देखो अब इसको 82 से 81 को काटेंगे तो जैसे ही -1 बचेगा, और -1 की पावर हमने कहा था अगर सम लिखा हो तो शेषफल हमेशा क्या बचता है प्लस का बचता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। मल्टीपल में कितना लिखा है 9, तो 9 एकम 9, तो 9/81। और शेषफल कैसा, अगर छोटी संख्या लिखी हो तो शेषफल तो वही होता है, तो इसमें शेषफल कितना आ जाएगा 9, शेषफल कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहीं पे थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं चेंजमेंट में, इसी नंबर पे हम क्या करते हैं थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, लिख देते हैं 63, ठीक है ना। कितना लिख दिया +63, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, हमने जैसे लिख दिया 63 लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लास्ट में जो शेषफल बचा होगा उसमें ऐड कर दो ये, ठीक है ना। जो शेषफल बचेगा उसमें ऐड कर देंगे। शेषफल कैसे बचेगा, तो वही पूरी प्रक्रिया दोहराते हैं। यहाँ पे कितना लिखा था, तो 9 81 की पावर कितना हो जाएगा 81 की पावर हो जाएगा 46, 46 में भाग देंगे 82 का, प्लस कितना लिखा हुआ है 63, ठीक है ना। ये पूरा अलग हो गया। इसमें लिख सकते हैं 9 इंटू 81 की पावर 46 में भाग किसका देना है 82 का, प्लस में कितना लिखा है 63 में भाग देना है 82 का। अब देखो जब 63 में 82 का भाग देंगे तो क्या बचेगा भैया 63 ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो शेषफल हमें 63 ही प्राप्त हुआ, यहाँ से शेषफल क्या प्राप्त करना है उसको देखना है। तो जो 9 आप इसमें देते हैं, इसमें भाग देंगे तो ये प्लस माइनस का 1 बचेगा, और -1 की पावर लिखी हुई है सम, तो आ जाएगा +1 इंटू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। बट्टे में कितना हो गया, तो अब तो 82 हो गया, और इधर कितना था 63, ये तो शेषफल 63 बचा ही था, तो 63 में भाग दिया 82 का, तो शेषफल इधर वाला 63 और इधर वाला कितना 9, 63 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 72 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा यहाँ पर 72, ठीक है ना। शेषफल क्या बचेगा 72। अब देखो इसी में थोड़ा और बढ़ा दें, ये शेषफल ऐसे ही पूछे जाते हैं, अभी इसी टाइप के करवा रहे हैं, थोड़ा और इसमें चेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम बदल देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कितना 83 गुणे में प्लस 165, चाहे इसको भी गुणे में लिख लो, और प्लस लिख लो कितना, प्लस लिख लो 70, ठीक है ना। सेम ही तो क्वेश्चन है। देखो इसमें हमने थोड़ा चेंज क्या कर दिया, इसमें तो आपको पता ही होगा, इसमें जो शेषफल बच रहा था अभी तक हमने करवाया था, इसमें शेषफल बच रहा था कितना, इसमें शेषफल बच रहा था 9, शेषफल जिसमें कितना बच रहा था 9, इसमें भाग देंगे तो 82 ये था और 83 ये लिखा हुआ है, शेषफल बचेगा +1,
इसमें भाग देंगे तो ये होता है 82 दूना होते हैं 100, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 164, ये लिखा हुआ है 165 प्लस 1 यहाँ पे बच गया, ठीक है ना। और अब दूसरी संख्या 82 से 70 में भाग देंगे तो 70 ऑलरेडी छोटा लिखा हुआ है, तो शेषफल ये तो उतना ही रहेगा जितना होगा, तो ये शेषफल कितना है 70, ठीक है। तो ये शेषफल 70 रहेगा। यहाँ पे लिखा है +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे शेषफल कितना आया था 9। अब इन सबका गुणा करवा दो क्योंकि बीच में किसका निशान लगा है मल्टीपल का, तो 9 में गुणे 1 में गुणे 1 तो कितना आ जाएगा 9, प्लस में कितना आ जाएगा 70, और जैसे ही प्लस में 70 आएगा तो 70 9 70 और 9 कितने हो जाएंगे 79, 79 में भाग देंगे 82 का। अब 79 ऑलरेडी छोटा लिखा हुआ है, किससे लिखा हुआ है 82 से छोटा लिखा हुआ है, तो 82 से जब छोटा लिखा हुआ है 79 तो इसको कितना बना देंगे, तो इसको कितना लिख देंगे शेषफल 79 ही आएगा, शेषफल कितना आएगा 79 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें और थोड़ा चेंजमेंट कराते हैं, सवाल है सेम तो सवाल वही तो है, ठीक है ना। सवाल में देखो क्या करते हैं, चेंजमेंट लाते हैं थोड़ा। ये 82 है, 82 में इतना ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ, 74 की पावर हम कर देते हैं, 74 की पावर हम लिख देते हैं 83, 74 की पावर कितना लिख देते हैं 83। अब देखो क्या करना होता है, इधर इसको काटेंगे तो इसको बनाया 81, 81 में 82 को भाग देंगे, जो भी यहाँ पे शेषफल 9 बचता है, प्लस यहाँ पर शेषफल 1 बचता है, सॉरी मल्टीपल का निशान लगाओ, मल्टीपल 1 बचेगा गुणे का, गुणे में ये भी 1 बचेगा, प्लस में कितना लिखा हुआ है 74, ठीक है ना, प्लस में कितना लिखा हुआ है 74 लिखा रहने दो। अब देखो क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है 74 और ये लिखा हुआ 9, 74 और 9 कितने हो जाते हैं, तो जैसे ही 74 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 83 हो जाएंगे ना, 74 और 9 जोड़ने पर ये बन जाएंगे 83। अब 83 में भाग किसका देना है 82 का, जैसे ही 83 में भाग 82 का देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। तो इस ऐसे सवालों में शेषफल क्या बच जाता है 1 बच जाता है, शेषफल क्या बचेगा 1, ठीक है ना। करने का ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये सारे अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेषफल में, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन, 51 की पावर कितना लिख दें, 51 की पावर हमने लिख दिया 963, ठीक है। प्लस में कितना लिख देते हैं, हम इधर लिख देते हैं, प्लस में लिख देते हैं हम 13, प्लस में कितने लिख देते हैं 13, और 13 की पावर हम कितना लिख देते हैं, 13 की पावर हम लिख देते हैं 2, ठीक है ना। 13 की पावर कितना लिख दिया 2 लिख दिया। भाग हमें देना है किससे, भाग देना है 26 से, भाग देना है किससे 26 से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। देखो कैसे, यहाँ पे देना है 26 दूना कितने होते हैं 52 होते हैं, लिखा हो कितना है 51, यानी प्लस का 1 1 बच रहा है हमारे पास, वो माइनस का 1 किसका 1 बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है। आप दो तरीके इसको अलग अलग पार्टों पहले चल लो, 51 की पावर कितना हो जाएगा 963, इसमें भाग देना है 26 का, प्लस इधर कितना अलग हो जाएगा हमारे पास जो बचेगा 13 की पावर 2 भाग देना है 26 का, ठीक है ना। यहाँ पे देंगे 26 में जब 51 का भाग देंगे, ठीक है ना, जब हम यहाँ पे देंगे तो बचेगा माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर करेंगे 963, पावर यहाँ पे आ जाएगा -1, प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे 169 होता है, में भाग देंगे 26 का। बस थोड़ा सा आपको यहाँ से परेशानी होगी, 169 में भाग देंगे किसका 26 का, 26 का अब यहाँ पर देना ही पड़ेगा आपको, और जब 26 के भाग देंगे तो आपको देखना पड़ेगा शेषफल क्या बचता है, ठीक है ना, शेषफल क्या बचता है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 169 से 156 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 169 से 156 माइनस करेंगे 13 बचेगा। तो जो यहाँ पर शेषफल आएगा वो आएगा 13, तो यहाँ पर जो शेषफल आया था वो आया था +1, यहाँ पे जो शेषफल आया था वो आया था सॉरी माइनस का 1, और यहाँ पर जो शेषफल आया था यहाँ पे हमने भाग दिया 169 में, और किसका पाया प्लस के जो हमने पाए वो 13 पाए, ठीक है ना। और 13 से -1 माइनस हो जाएगा, मतलब -1 यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 12 में भाग देना है 26 का। जैसे ही 26 में 12 का भाग देंगे तो जो ऊपर हमने आपको बताया था जो कम संख्या लिखी थी वही तो शेषफल होता है, तो ये जो छोटी संख्या लिखी हुई है यही शेषफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा शेषफल यहाँ पर 12। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नंबर दे देते हैं जिसका क्या होता है, जिसका शेषफल +1 में -1 में नहीं बचता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कल इसके आगे थोड़ा लेके चलेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।